वेलकम टू ट्रैवल व्लॉग। राधे राधे फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर व्लॉग। और इस अनदर व्लॉग की स्टार्टिंग सोचा तो था 5 AM से होगी, बट आज की व्लॉग की स्टार्टिंग होती है 7:16 AM से। तो हमारी जो ट्रेन थी वो इवनिंग के टाइम की थी, तो हमने सोचा फटाफट से सारा सामान अच्छे से लगा के, रूम अच्छा से बना के हम फटाफट से काम कंप्लीट कर लेते। और देखो क्या हुआ, रूम की हालत कुछ ऐसी और मेरी हालत कुछ ऐसी। अभी हम जस्ट गए थे मार्केट, और मार्केट से हमने करी शॉपिंग। और मैंने लड्डू गोपाल के लिए शॉपिंग करी। पापा और मैं बाइक में गए थे, थोड़ा सा सामान और लाना था इसलिए। तो मोस्टली हमारी तैयारी हो ही चुकी है गांव जाने की। अभी मैं खाना खा लेती क्योंकि मैं बिना खाना खाए मार्केट गई थी। एंड अभी मैं आपको दिखाती हूँ लड्डू गोपाल के लिए क्या क्या शॉपिंग करके आ जाओ। इतने महंगे सामान आते हैं ना लड्डू गोपाल का, 50 रुपये की तो एक ही माल आ रही है, अब बताओ। तो देखो मैं क्या क्या लाई। मैं लाइक लड्डू गोपाल के लिए गोल्डन टाइप में घुंघरू वाले ब्रेसलेट्स, कंगन, और ये 3 कंगन लाई थी मैं, एक ऑरेंज ग्रीन, और ये माला जो हर एक ड्रेस में बड़ी अच्छी लगेगी, और ये 3 लेयर्स की एक और माला। कैसी लग रही है ये वाली? मुझे सबसे अच्छी लगी। और हमारी रूम की हालत कुछ ऐसी थी जिसमें हमने इतने सारे बैग बना रखे। फ्रेंड्स अभी हमने डिसाइड करा है कि पहले हम नानी के घर जाएंगे। हमारी 4:30 बजे की ट्रेन है, तो हम 2 बजे नानी के घर जाएंगे। अभी मम्मी रात के टाइम की तैयारी कर रही है, जो कि हम ट्रेन में खाना ले जाने वाले हैं उसकी तैयारी कर रही है, जिसमें कि मम्मी पराठा आई डोंट नो किस चीज़ का बना रही है, और धनिया पुदीने की चटनी बना रही है। एंड अभी जो हमारा लंच होने वाला है वो नानी के घर में होगा। अभी हम जाएंगे 2 बजे, एंड देन हम वहीं से निकलेंगे, क्योंकि मुझे खाने पीने की चीज़ें भरनी है। अपना बैग वैसे तो मैंने आधा भर दिया है खाने पीने की चीज़ से, और मुझे भरना है। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। वहाँ जाके हम बहुत सारी फ़ोटोज़, वीडियोज़, रील्स, व्लॉग्स शूट करेंगे। और देखो बहुत से लोग मेरे से मेरी शूटिंग प्लेस पूछ रहे थे, जो मैं इंस्टाग्राम में रील्स डालती हूँ। ये है मेरी शूटिंग प्लेस, वॉल है कि कभी मैं अच्छी शूटिंग प्लेस रखती हूँ, ज़्यादा ही अच्छी लाइटिंग वगैरह। वैसे मुझे नॉर्मली पसंद है, क्योंकि अगर आप उसमें एडिटिंग करोगे तो ज़्यादा बेटर लगता है। सी गाइस, बाहर की धूप देखो आप, इतनी तेज़ हो रखी है ना, बाहर निकलने जैसा ही नहीं हो रखा है। सो देखो फ्रेंड्स, मम्मी ने सारे गमलों में पानी फुल भर दिया था, और मैं कुछ कपड़े उठाने आई थी जो मम्मी ने धो रखे थे। धूप देखो आप। फ्रेंड्स चलो नीचे चलते हैं। और वैसे तो ऑलमोस्ट तैयारियाँ हो चुकी हैं, मैं थोड़ा सा फ़ोन चला रही थी। हॉलीडे होमवर्क मैंने थोड़ा आने के बाद करूँगी करके रखा है, और बाकी मैं जिसमें थोड़ा ज़्यादा ही छोटा है वो मैं ले जा रही हूँ। फिर मैंने लगाई 1 साल बाद अपनी नेल पॉलिश। मेरा हाल तो बेहाल हो रखा है, क्या बोलूँ वैसे आपको। मेरा हाल बेहाल हो रखा है। काम करते करते, पैकिंग करते करते ऐसा लग रहा है कि अब मेरे अंदर ही पैकिंग कर दी है। तो अब हम फटक से रेडी हो जाते हैं। मम्मी जल्दी से खाना बस बना रही है, तैयारियां हो चुकी है, बैग सारे पैक हो चुके हैं, सब हो चुका है। और ये कुछ रैंडमली क्लिप्स ली थी जो मैंने, और ये रिंग में मार्केट चलाई थी। फ्रेंड्स अभी हम चलते हैं और चलते हैं आराम से। अभी मैं यहाँ पे सामान रख रही हूँ एक एक करके सारा। फिर हम आ गए थे नानी के घर। बहुत सारी मस्ती मजाक करने के बाद हमने फाइनली लंच की तैयारी कर रहे थे हम सब, और फिर हमने करा लंच। तो फ्रेंड्स अब हम निकल चुके थे अपने स्टेशन की तरफ, और बहुत ज़्यादा नर्वसनेस भी हो रही थी और खुशी भी हो रही थी, क्योंकि हम 1 साल बाद गांव जाते हैं इसीलिए। और विराज के दूर जाने के लिए थोड़ा सा दुख भी हो रहा था, क्योंकि हम दोनों का इतना बेस्ट ड्यू बना रहता है, फ्रेंड्स की तरह बिल्कुल। तो इसने मुझे कहा था कि मैं आपको छोड़ आऊँगा, इसलिए ये भी मेरे साथ आया था। और ये पापा ने वीडियो शूट करके, देखो मेरे पापा भी कितने अच्छे से वीडियो शूट करते हैं। और हम दोनों ने बहुत सारी बातें करी रास्ते के बीच में, विराज ने और मैंने। और हम आगे भैया बैठा था, हम सब पीछे की साइड बैठे थे। अपनी कार से गए थे हम लोग स्टेशन तक, और यहाँ से आधे घंटे का रास्ता था लगभग। और फाइनली अब हम स्टेशन पहुँच चुके हैं। और देखो सबके चेहरे में एक अलग ही खुशी है, क्योंकि हम लोग 6-7 बाद ट्रेन पे ट्रैवल करने वाले हैं। क्योंकि पिछली बार तो बहुत धक्का मुक्की में गए थे हम लोग, बट इस बार हमने सबकी पर्सनल सीट बुक करवाई थी, वो भी स्लीपर सीट। तो ये मेरी मम्मी, भैया, पापा और मैं हूँ। अब हम फाइनली स्टेशन पे पहुँच चुके हैं, और अब हम अपनी जहाँ हमारा स्टेशन है वहाँ को जा रहे हैं, आप देख सकते हैं। और ये कुछ क्लिप्स थी उस टाइम की। और फाइनली अब मैं आ चुकी हूँ ट्रेन में।
और मैंने लड्डू गोपाल को गंगा जल छिड़क के यहाँ पे बिठा दिया था ट्रेन की। देखो ये है सबसे अच्छी बात जो मुझे ट्रेन में लगती है। चलते फिरते लोग रहते हैं, मम्मी और मैं ऊपर बैठ के मज़े ले रहे हैं लोगों के। देखो ऐसे देखने में ना बड़ा मज़ा आता है। और फिर हम चले गए थे, हमारी ट्रेन चलने लगी थी और बहुत ऐसा लग रहा था कि अब मैं फाइनली अब पहुँच जाऊँ बस गाँव। और बड़ी खुशी से हो रही थी। अगला स्टॉप आ चुका, 1 साल बाद गाँव जाऊँगी, बहुत सारी लोग जगह आते जा रहे हैं एंड और फिर ऐसे बीच बीच में स्टेशन आ रहे थे तो ट्रेन स्लो भी हो जाती। और मैं गेट के साइड यहाँ हवा खा रही थी बहुत ठंडी ठंडी, क्योंकि नेचुरल हवा ही मुझे ज़्यादा पसंद है। और ऐसे ही मैंने जस्ट नॉर्मली वीडियो शूट कर ली थी, मेरे पापा ने करी थी एक्चुअली वाली वीडियो शूट। और मैं मोस्टली गेट के टाइम ही खड़ी थी, दिन के टाइम। और फिर मैंने कहा अब आपने मेरी वीडियो शूट करी है तो मैं भी आपकी वीडियो शूट करूँगी, इसलिए मैंने ऐसे ही मजाक मजाक में पापा की भी वीडियो शूट कर दी थी। एंड उसके बाद देन हमारी ट्रेन एक और स्टेशन पर रुकी, पापा वीडियो एडिटिंग कर रहे थे और मम्मी हमें कुरकुरे इंजॉय कर रहे थे। मेरे लड्डू गोपाल को मैंने टॉफ़ी वगैरह दे दी थी। फिर हम लोग एक स्टेशन पे रुके थे और यहाँ पे भी पापा वीडियो शूट कर रहे थे। तो पापा कहते तो अपने चैनल में डालना। तो ऐसे ही हम दोनों देखो आपस में वीडियो शूट कर रहे हैं और थोड़ा सा रेस्ट लेने के लिए हम बाहर आए थे। हाय गाइस, अभी हम आ चुके हैं नीचे वाली सीट पे। हेलो गाइस, तो अभी हम कुछ नहीं बस यहाँ ऐसे लेटे हैं। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी? तो अभी हम फिलहाल ऐसे लेटे हैं। अभी हमने खाना भी नहीं खाया है। लड्डू गोपाल देखिए, अभी हम इनकी पोशाक चेंज कर देंगे और इनका बेड सेटअप लगा देंगे। ट्रेन में सब सो रहे हैं। और तो फ्रेंड्स मेरे को एडिटिंग का अभी बहुत काम है, तो अभी मैं एडिटिंग भी कर। जैसे कि मैंने बताया था हमने सब ने अपने स्लीपर बुक करवाई थी, बट मम्मी को ना लेटते लेटते मम्मी परेशान आ गई। देन मम्मी नीचे जाके बैठ गई थी क्योंकि ज़्यादा लेटा मेरे से भी नहीं जाता है। फिर देखो सब ऐसे सो रहे थे, कुछ इस तरीके से सो रखे अभी मैं यहाँ पे। एंड देन थोड़ी देर बाद हम विंडो की साइड आ गए थे, मतलब जस्ट ऐसे ही आ गए थे क्योंकि ट्रेन खाली होने लगी थी। जैसे जैसे स्टेशन आ रहे थे फिर पापा और मैं फिर से बाहर आ गए। ये बरेली का स्टेशन था जिसमें हमारी ट्रेन लगभग 1 घंटे रुकी थी और हमने ठंडा पानी वगैरह भरवाया था यहाँ से। और देखो यहाँ पे भी ऐसे देन हमारी ट्रेन चलने लगी और मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। लड्डू गोपाल को बाहर के साइड लेके आ गई थी थोड़ा हवा लाने के लिए। एंड मम्मी नीचे ही बैठी थी, बताओ रात को मम्मी कह रही थी मैंने तुम्हारे लिए क्यों स्लीपर बुक करवाई। और भूत देख सकते हो तो देख लो। मतलब जस्ट 1-2 बजे की क्लिप थी हमारी जो मैंने बीच में ऐड करी है। एंड मैं ड्राइंग कर रही थी, मम्मी और पापा एडिटिंग कर रहे थे और मैंने इतनी ड्राइंग कंप्लीट करती मैं मंडाला ड्राइंग बनाती। देन हमें भूख लगी, हमने बेकरी बिस्किट खाया, आलू के पराठे, चटनी और पापा जो लाए थे अपनी पसंद का खाने का। और मैं साथ ही साथ अपनी मंडाला बनाती। देन मैंने करा अपना थोड़ा सा वर्क क्योंकि मैं बहुत बोर हो गई थी, तब से कितने घंटे हो गए थे मुझे। एंड ये रात के आई थिंक 11 बजे की क्लिप है। देखो मैं डर गई थी इन्हें देख के, अचानक से आया। एक्चुअली स्टेशन था, सर ट्रेन से उतरे होंगे आई थिंक, तो मैं डर गई थी बस देख के। तो ये देखो यहाँ पे सब ऐसे गेट के साइड ही खड़े हैं और मैं यहाँ पे हूँ। एंड देखो सब ऐसे बैठे रहे थे 11 बजे। और वो जो 1 बजे की क्लिप थी वो मैंने ऐसे ऐड कर दी थी बीच में, और कितना अंधेरा था वो दिखाने के लिए। और देन हमारी ट्रेन फिर से चली और उसके बाद फिर रुक गई हमारी ट्रेन जहाँ पे हमने ठंडा पानी भरा। बट वेट देयर्स मोर, रात के 1-2 बजे के सिर्फ 2-3 फैमिली थी ट्रेन में, बाकी पूरी ट्रेन खाली थी। हम फाइनली गांव पहुंच चुके थे, हमने बड़ी मस्ती करी। कल का ब्लॉग देखना मत भूलना। राधे राधे फ्रेंड्स, बाय बाय।